हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, स्टडी कर में आपका स्वागत है और आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका जो मेमोरी पावर है और जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये दोनों बढ़ते हैं, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जवाब होगा भारत। दोस्तों, डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव है, इसलिए उन्हें एक समर्पित भारत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जो डेनिस अलीपोव हैं, उन्हें भारत के बारे में बहुत अच्छी समझ है, इसलिए उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। अभी कौन है वर्तमान में रूस के भारत में राजदूत? तो उनका नाम है निकोलाई कुदाशेव। तो अब रूस के दूतावास ने हाल ही में ये जानकारी दी है कि निकोलाई कुदाशेव की जगह कौन लेने वाले हैं? डेनिस अलीपोव। बात आई है रूस की। तो दोस्तों, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। राजधानी क्या है? मॉस्को है। प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों यहाँ के? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके कुछ पड़ोसी देशों के नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको। मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, यूक्रेन इसके पड़ोसी देश हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल की तरह एक लीग खेली जाती है जिसे बिग बैश लीग बोलते हैं। तो इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम है उन्मुख चंद। दोस्तों, अब ये उन्मुख चंद क्यों खेल रहे हैं और पहले खिलाड़ी कैसे बने हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, उन्मुख चंद ने पिछले साल यानी 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इन्होंने अमेरिका का रुख किया और ये अमेरिका में जाकर के क्रिकेट खेलने लगे। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है उसका नियम ये है कि उसमें कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेता है। तो दोस्तों, जब भारतीय पुरुष खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेता है तो फिर उन्मुख चंद ने कैसे हिस्सा लिया? तो आप ध्यान से सुनिएगा कि उन्मुख चंद ने भारतीय क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया है और बीसीसीआई का ये कहना है कि कोई भी पुरुष क्रिकेटर बिग बैश लीग में हिस्सा नहीं ले सकता। और उन्मुख चंद अब बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, यानी अब वो भारतीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो अब वो किसी भी टीम से खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उन्मुख चंद हैं वो भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बिग बैश लीग खेली है। दोस्तों, उन्मुख चंद भारत के एक उभरते हुए सितारे थे, लेकिन उन्होंने 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऐसा हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर भारत में उतना मौका नहीं मिला क्रिकेट खेलने का, या उनके टैलेंट को नहीं पहचाना लोगों ने, तो उन्होंने अब रुख किया है अमेरिका का। दोस्तों, भारत के ये कप्तान रह चुके हैं, अंडर 19 टीम के कप्तान रह चुके हैं और 2012 में उन्मुख चंद ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बनवाया था भारत को। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि भारत के पहले ऐसे पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में हिस्सा लिया है, तो उनका नाम है उन्मुख चंद। दोस्तों, याद रखना है आपको, एक बात क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर जो बिग बैश लीग होती है उसमें भारतीय पुरुष क्रिकेटर हिस्सा नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो महिला क्रिकेटर हैं भारतीय वो हिस्सा ले सकती है। जो महिलाओं की बिग बैश लीग होती है उसमें वो हिस्सा ले सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 19 जनवरी को। दोस्तों, हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस साल जो 2021 में स्थापना दिवस मनाया गया है, ये 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अतुल करवाल हैं। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनडीआरएफ है उसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है या महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल है। दोस्तों, एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यानी जब भी कोई आपदा आए भारत में कहीं पर भी, तो वहां पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कौन तत्पर होता है? एनडीआरएफ।
दोस्तों एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ साथ ही भारत के विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो एनडीआरएफ है ये भारत में तो सहायता देता है, इसके अलावा विदेशों में भी ये सहायता देने का काम कर सकता है। इसके अलावा जो विदेशों के सुरक्षा बल हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम भी कौन करता है? एनडीआरएफ। तो दोस्तों हर संकट की घड़ी में कौन खड़ा है आपके साथ? एनडीआरएफ। चलिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सूचना ये है कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लें। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस एक कार्य करना है, और वो कार्य है कि आपको एक कोड यूज करना है। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स की लिंक दी गई है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक कोड यूज करने के लिए कहा जाएगा। तो कोड यूज करना है आपको स्टडी कर 01। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। चलिए दोस्तों अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? यानी एक कंपनी है जिसका नाम है एडवर्ड। तो दोस्तों इस कंपनी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद ली है? तो इसका जवाब है 54%। यानी एडवर्ड की जो हिस्सेदारी है 54% की, वो अब किसकी हो जाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। दोस्तों यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया है। दोस्तों रिलायंस रिटेल ने यह डील 132 मिलियन डॉलर यानी 985 करोड़ रुपए में की है। तो दोस्तों आपको केवल ये याद रखना है कि भारत की एक रोबोटिक्स कंपनी है जिसका नाम है एडवर्ड, तो उसकी 54% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले हम रोज की तरह हिस्टोरिकल नॉलेज को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनरल स्टडीज के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? यानी दोस्तों इटाई रोग किसके कारण होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है कैडमियम। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। दूध गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों दूध गंगा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? दोस्तों आंसर होगा इसका केरल। दोस्तों यहां पर आया है शब्द विशु, तो विशु और बिहू को आपको अलग करके देखना होगा। बिहू त्योहार है कहां का? असम का, और विशु कहां का है? केरल का। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा है? तो इसका जवाब है चाइना। दोस्तों 2021 में भारत और चाइना के बीच 125 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। दोस्तों 2021 में याद रखना है कितना व्यापार हुआ है भारत और चाइना के बीच? 125 बिलियन का। चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात की अधिकांश मांगें मशीनरी थी। दोस्तों हमने जो आयात किया है चाइना से उसमें अधिकांश मशीनरी मंगवाई है। और कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ है? तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ है। दोस्तों भारत को 2021 में चीन के साथ 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार के घाटे का सामना भी करना पड़ा है। दोस्तों यह साल 2019 के सामना किए गए व्यापार घाटे से 22% अधिक था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच 2021 में व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर के बीच हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? जवाब है इसका सानिया मिर्जा। दोस्तों सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने गई हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, यानी एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो साल 2022 है ये मेरा अंतिम सीजन हो सकता है। उन्होंने कुछ निजी कारण बताए कि अब वो खेल में उतना अच्छा नहीं कर पाती हैं, थकान होती है, इसके कारण वो अब खेल में अच्छा नहीं कर सकती हैं। तो 2022 का जो मेरा सीजन है वो मेरा आखिरी सीजन हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की है कि हो सकता है कि मैं इसके पहले ही संन्यास ले लूं। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत की टेनिस सुपरस्टार रही हैं कौन? सानिया मिर्जा। तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों सानिया मिर्जा की बात करें तो इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर 2003 से शुरू किया था
और वे अपने करियर में डबल्स में नंबर 1 पोजीशन पर भी पहुंच चुकी हैं। दोस्तों 2013 से उन्होंने सिंगल खेलना तो लगभग बंद सा ही कर दिया है, लेकिन वो डबल्स में जरूर खेलती नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो भारत की टेनिस सुपरस्टार हैं सानिया मिर्जा, उन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है साइलेंट फोर्ड को। दोस्तों साइलेंट फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का विजेता घोषित किया गया है और उन्हें यह ताज दिया गया है। दोस्तों मिसेज अमेरिका साइलेंट फोर्ड हैं। कौन है मिसेज अमेरिका साइलेंट फोर्ड? तो उन्हें ही मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट 15 जनवरी 2022 को लॉस वेगास नेवाडा अमेरिका में हुआ था। यानी जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो कार्यक्रम था ये 15 जनवरी 2022 को हुआ है। कहाँ हुआ है? लॉस वेगास नेवाडा अमेरिका में। दोस्तों मिसेज जॉर्डन और मिसेज यूएई उप विजेता के रूप में रही हैं। यानी मिसेज जॉर्डन जो थी और मिसेज यूएई ये दोनों उप विजेता के रूप में रही हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए, दोस्तों मिसेज इंडिया नवदीप कौर, क्या नाम है दोस्तों? नवदीप कौर। तो इन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब मिला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा नवदीप कौर को मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड जीता है इन्होंने। तो याद रखना है आपको नवदीप कौर का नाम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उनका नाम है विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पार्ल के बेलोड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वनडे में विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इसके लिए सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वनडे में विराट कोहली के नाम 5065 रन हो गए हैं। दोस्तों कोहली ने अभी हाल ही में टेस्ट मैचों से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रकार से कोहली अब किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं हैं। दोस्तों वनडे के कप्तान कौन है? ओडीआई के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। टी20 के कप्तान भी कौन है? रोहित शर्मा। आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि टेस्ट टीम के कप्तान कौन होने वाले हैं। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, सानिया मिर्जा ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कब की थी? एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? और तीसरा प्रश्न है, उन्मुख चंद का संबंध किस खेल से है? कल के सही आंसर दिए हैं किसने? ध्यान से सुनिएगा उनके नाम, रूपाली ठाकुर, नवीन कौंदले, तान्या साग, जीत सिंह राजपूत, चंद्रमणि कांत और महेंद्र सिंह। तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और उनके माध्यम से अगर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। इस लेक्चर को आपको लाइक शेयर करना है और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप स्टडी कर को जरूर फॉलो करें जिससे आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।